हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। किनको बुलाना है? ऐसी माँ ने लाख लीला की, आज हमने किन की कहानी सुनी? इस माँ ने बहुत चमत्कार किए, बहुत बड़े उनके भक्त हुए हैं। गूगल में सर्च करना अप्पय्य दीक्षित। क्या नाम? अप्पय्य दीक्षित। दीक्षित परंपरा तमिलनाडु में चिदंबरम में बहुत बड़ी परंपरा है। आपको पता है भगवान शंकर ने स्वयं प्रकट होकर चिदंबरम के दीक्षितों को वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूं। क्या वरदान दिया? तो दीक्षितों ने पूछा कि हम तो 3300 हैं, अगर कोई मर जाए, कम पड़ जाए तो, कोई बढ़ जाए तो भगवान ने ये भी वरदान दिया, बढ़ गए तो मैं शंकर ही उन बड़े हुए में हूं, घट गए तो बाकी जितने होने चाहिए मैं अदृश्य रूप से हूं। ये दीक्षित परंपरा में अप्पय्य दीक्षित बहुत बड़े भगवती मीनाक्षी के भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त। तिरुमलाई नायक के समय में, अपन अभी जो कहानी सुने मालिकापुर के तिरुमलाई नायक के समय की सुन रहे हैं। अप्पय्य दीक्षित के पुत्र नीलकंठ दीक्षित भगवती के बहुत बड़े साधक हुए। उनके पांडित्य, विद्वता, ज्ञान को देख के नायक राजा ने उनको अपना मंत्री बनाया। क्या बनाया? मंत्री। हाँ, नीलकंठ दीक्षित श्री नायक राजा के मंत्री थे। अब एक समय ऐसा हुआ, राजा को इच्छा हुई कि मेरी पत्नी की एक चित्र बनवाए, एक मूर्ति भी बनवाए। तो मूर्तिकार को बुला के कहा मेरी पत्नी की मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार बैठ के मूर्ति बनाने लगा। चेहरा बन गया, बाल बन गए, कंधे बन गए, गला बन गया, स्तन बन गए, हाथ बन गए। जब पैर बना रहा था, जांग बना रहा था, तो जांग के जगह में एक पत्थर का छोटा सा तिल जितना टुकड़ा निकल गया, खड्डा हो गया उससे। अब ये सोचा ये तो मूर्ति खंडित हो गई, राजा देखे तो नाराज होगा, दूसरी बनो। वापस चालू किया, वापस सिर बनाए, मुख बनाए, गला बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए, शरीर बनाए। वापस उसी जगह में जब चैनी लगा रहा है, उसी जगह जब पहली मूर्ति घड़ी, उस जगह में वापस भी एक पत्थर टूट के निकल गया, वहां खंडन हो गया। ये आश्चर्य में पड़ गया, ऐसे कैसे हो रहा? तीसरी मूर्ति बनी। तीसरी मूर्ति में भी मूर्तिकार की चैनी में उसी जगह पर टुकड़ा पत्थर का निकल गया। ये आश्चर्य में पड़ गया। बड़े उपासक थे नीलकंठ दीक्षित, उनके चरण में गिर के रोने लगा कि राजा नाराज हो गया तो मेरा गला निकाल देगा, सिर निकाल देगा, आप कुछ करो, ये क्यों हो रहा है? नीलकंठ दीक्षित ने 1 मिनट आंख बंद करके ध्यान किया तो उनको तो भगवती की सिद्धि थी। उन्होंने एक क्षण में देख लिया कि उस जगह में राजा की पत्नी यानी रानी की जांग में, उस जगह में एक तिल है। वो तिल होने से उसी जगह में वो पत्थर टूट रहा है। तो मंत्री ने कहा कि ऐसे ही बना दे प्रतिमा, बनने दे ऐसे ही प्रतिमा। प्रतिमा बन गई। राजा ने देखा तो आश्चर्य पड़ गया, ये क्या है? मूर्तिकार ने कहा कि यहाँ पर देवी को तिल है इसलिए ऐसे। राजा को गुस्सा आया कि मेरी पत्नी के जांग के तिल का इसको कैसे ज्ञान? तुरंत गुस्से में राजा ने मूर्तिकार को पूछे तुझे कैसा पता चला कि मेरी पत्नी के जांग में वहां तिल है? रानी है वो, उसका कोई जांग देखने जा सकता है? तो ये कैसे हो सकता है? तो हाथ जोड़ के कहा नीलकंठ दीक्षित जी महाराज ने कहा कि वहां तिल है, रहने दे, वो टूट गया अपने आप। लेकिन उन्होंने कहा कहां गए नीलकंठ दीक्षित, बुलाओ। राजा ने सोचा नहीं, राजेश्वरी नरकेश्वरी कहते ना, कभी कभी गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। उसी समय राजा, नायक राजा ने आदेश दिया कि नीलकंठ दीक्षित के दोनों आंख में अंगार लगा दिया जाए। और सेवकों ने बगैर कुछ सोचे उसी समय गरम गरम सलाई बना के बड़े ही माँ के उपासक, बड़े ही सिद्ध पुरुष, वो महापुरुष के आंख में गरम गरम सलाई मार के आंख को फोड़ दिया। खून निकलने लगा। वो बिल्कुल गंभीर स्वस्थ खड़े हैं, उनको कोई उसकी चिंता नहीं दिख रही है। राजा घबरा गया कि आंख निकलने के बाद भी ये हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा राजन, मुझे इस आंख से देखने की क्या जरूरत है,
मैं आंख बंद करूं तो तीनों लोग दिखाती है मेरी माँ। जय गुरुदेव। राजा को समझ पड़ गया कि ये तो ध्यान में देखे हैं रानी, क्या ये तिल, मैंने गलती करके इनका आंख फोड़ दिया। राजा चरणों में पड़ के माफी मांग रहा है, चरणों में पड़ के रो रहा, लेकिन आंख तो चले गया, अब क्या करें महाराज। लेकिन नीलकंठ दीक्षित ने मदुरई मीनाक्षी पर उस समय में एक स्तवन किया, आनंद सागर स्तवम। क्या नाम? 100 श्लोकों का है। गूगल में सर्च करना शायद हो, तो मुझे पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं कोई इंटरनेट में। लेकिन ये आनंद सागर स्तवम का 100वां जैसे श्लोक पूरा हुआ, नीलकंठ दीक्षित के आंख वापस आ गए भगवती की। ये भी 200 साल पहले हुआ, गजट में है। आपको यही बातें बता रहा हूं जो समीप में हुई है, कोई महिषासुर की कहानी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो आपने बहुत सुना है। ऐसे सुनो जो आज भी चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे सुनो कि आज भी लीलाएं कैसी होती है। मैं लाखों साल पहले इतिहास पुराण नहीं बता रहा हूं, वो बता रहा हूं जो आज भी हो रहे हैं, वो घटनाएं बता रहा हूं, जिससे आपके मन में ऐसी श्रद्धा आए कि कृष्णगिरी वाली मेरी है तो मेरी है। दुनिया लाख बोल दें,